नाज़रीन 4 टीवी कश्मीर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद बाक़ी। 4 टीवी कश्मीर की सुर्खियों पर डालते हैं नजर। जम्मू ड्रोन हमलों का मामला NIA के तहत इनकाउंटर में नदीम अबरार समेत 2 अस्करियत पसंद जाँ बहक, 3 सिक्योरिटी एहलकार हुए जख्मी। ड्रोन हमलों का मामला तकनीकी थ्रेट है। IG कश्मीर की बेकसूरों को मारने से मसले का कोई हल नहीं निकलेगा। महबूबा मुफ्ती ने अवंतीपुरा हमले के मुतासिरीन को पेश की ताज़ियत। सिखों के एक वफ्द ने मुमलकती वजीर दाखिला किशन रेड्डी से दिल्ली में जम्मू कश्मीर में इंसदाद जबरी तब्दीली मजहब कानून का लाने का किया मुतालबा। सिख लड़कियों से मुताल्लिक मामला मुकामी मुसलमानों ने भरपूर साथ दिया। अकाली दल के सिख रहनुमा हसनैन मसूदी ने किया कोलगाम का दौरा। और श्रीनगर से महज 17 किलोमीटर दूरी पर वाक़े डोरा मोबाइल कनेक्टिविटी से महरूम। RTI मूवमेंट सरबराह ने इलाके में टावर्स के नस्ब करने का हुकूमत से किया मुतालिबा। और अब खबरों की तफसील। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा को इस बात से वाकिफ कराया है कि अस्करियत पसंदों की जानिब से ड्रोन्स का इस्तेमाल ये संगीन मामला है जिसकी जानिब तवज्जो की जरूरत है। जम्मू के फोर्स के एयर स्टेशन पर ड्रोन हमले से मुताल्लिक अक़वाम आलम से मुतालबा किया गया के खिलाफ मुत्तहद हो जाएं, जो बिलखुसूस मजहबी और सियासी नजरियात श्रीनगर के मुज़फ्फरपुर में झड़प में 2 अस्करियत पसंद जाँ बहक हो गए। तफसीलात के मुताबिक इनमें के एक आला कमान अबरार नदीम भट्ट और एक पाकिस्तानी अस्करियत पसंद जाँ के अबरार नदीम भट्ट को गिरफ्तार किया गया है। ख्याल रखने वाली बात है कि मुज़ाफ़ाती इलाके मालोरा में अस्करियत पसंदों और झड़प का जबकि 3 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी बताए गए हैं। तीनों जख्मी एहलकारों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जोन पुलिस के ट्विटर पर मंगल की सुबह इतला दी गई कि मालोरा झड़प में पसंद और लश्कर कमांडर अबरार को इसमें मारे गए हैं। ममनुआ मवाद बशमूल असला गोला बारूद बरामद किया गया। मालोरा में झड़प शुरू होने से कबल मान ने इंस्पेक्टर कुमार के हवाले से कहा था कि लश्कर तैयबा के आला कमांडर अबरार नदीम को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने आई कहा था कि लश्कर तैयबा के आला कमांडर को गिरफ्तार किया गया, मुलविस था। यह हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, ये कहा गया। बताया जा रहा है कि नाराबल बडगा बट उर्फ था। जैश अस्करी तंजीम के 2 अस्करियत पसंद मुलविस बताए। कश्मीर पुलिस जोन के पारेगाम अवंती में एक ऑफिसर SP
अहलिया और बेटी को हलाक करने की तंजीम से वाबस्ता 2 अस्करियत पसंद मुलविस हैं। दोनों की शनाख्त कर ली गई है और उन्होंने इन बातों का इजहार मंगल के रोज में मुनक्किद कॉन्फ्रेंस से पसंदों की जानिब से आम शहरियों को निशाना बनाने का मकसद कश्मीर में डर का माहौल करना। हमले में नामालूम बंदूकबारों ने हमला किया था। बहरहाल इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातब करते हुए उन्होंने कहा कि आने और यहाँ एक सियासी अमल भी आगे बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए असलियत में मारा जाने वाला फयाज अहमद कोई मुखबिर नहीं था, बल्कि वो पुलिस में मुलाजिम है। जैसा कि जिसमें कुछ बचाने आई तो मिलिटेंट ने उसको भी शहीद। जैश मोहम्मद का एक पाकिस्तानी मिलिटेंट था, उसमें इन्वॉल्व था, को हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए हैं, पीछे पड़े हैं, ट्रैक कर रहे हैं, बहुत ही जल्दी कर लेंगे। दिखा दिया कि कितना ही बारबरिक होता है जो क्लेम करते हैं था, करता है कि जो है कितनी। जहां तक कल का ऑपरेशन के बाद बात है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि लावेपुरा इनकाउंटर के अटैक के बाद और खुशीपुरा अटैक के बाद में हमारे आर्मी के 2 जवान शहीद हुए थे और लावेपुरा साल सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हुए थे। हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए उस मॉडल को, उसमें जो गाड़ी जो उसको पहले पकड़ लिए थे, 10 लोग लिए थे जो है नदीम अपना पूरा नाम है, दूसरा एक एक्टिव का, और ये तीनों का मॉड्यूल दोनों इंसिडेंट क्या था बड़ा इस साल का, तो मारा गया। उससे जो हथियार फोर्स में निकला हुआ था वो हमारे सीआरपीएफ के जवान का था। उसके बाद आप लोग वाले ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें उन्होंने खुद कि अबरार एंड कंपनी ने ये एक्शन। हम लोग पुलिस की टीम, हमारे डीआईजी अमित कुमार के मॉनिटर कर रहे थे, एक स्पेशल टीम बनाए थे, उस मूवमेंट को ट्रैक कर रहे थे। कल वहां से निकला था नॉर्थ कश्मीर से, जो है एक पाकिस्तान टेररिस्ट, उससे पहले आ रहा था, हमारे पुलिस ने उसको पकड़ लिया। पकड़ने ये पुलिस तीनों विंग मिलके इंट्रोगेट किया। उसके बाद एफआईआर लॉन्च किए। उसमें एफआईआर में उनको इंडियन एविडेंस एक्ट 27 सेक्शन के तहत फिर जो बोला था कहां पर लीगल है, हम लोग राइफल उनका जो था घर से निकला हुआ अंधाधुंध फायर के नदीन अपरार और पाकिस्तान दोनों मारे गए। वहां से भी 2 AK-47 पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स की बहुत कमजोरी हो। ये मॉड्यूल था, ये पाकिस्तान का टारगेट था कि बार बार इस एक्सिस पर पूरा के बीच में बार बार एंड्स को। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि बेगुनाहों को मारने से कोई मसला हल नहीं होगा। महबूबा मुफ्ती ने अवंतीपुरा वाक़े को करार देते हुए कहा कि बेगुनाह लोगों को मारना। उन्होंने कहा कि कश्मीर में घरों के घर भाई का दुश्मन बना। मंगल के रोज हारी पारे करते
कश्मीर में इंसदाद जबरी तब्दीली मजहब के तहत कानून नाफिज करने का मुतालबा किया। आज हम लोग यहाँ पर श्री जी किशन रेड्डी जी से, जो कि स्टेट होम मिनिस्टर हैं, यूटी देखते हैं, उनसे मनजीत सिंह जी के, इमप्रीत सिंह बख्शी, कुलदीप सिंह जी, कंवलजीत सिंह जी, राणा साहब, सब लोग यहाँ मिलने आए थे। चरणजीत सिंह जी खालसा हैं हमारे साथ, जो एमएलसी हैं कश्मीर के, वो भी साथ में आए थे। हम लोग निवेदन करने आए थे कि जो घटना कश्मीर में हुई उसको लेकर हम लोगों ने निवेदन किया। जो एक बिटिया को, वहाँ पर 18 साल की बिटिया को गन पॉइंट पे अगवा कर एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ उसकी जबरन शादी करा दी गई, और उसमें वहाँ पर ये लगातार ये मामला चल रहा है। ये पहला नहीं, ये ऐसे पहले भी कई बार घटनाएं हो चुकी हैं। उसके बारे में चिंता अपनी व्यक्त करने के लिए हम श्रीमान मंत्री जी से मिले हैं और उनसे निवेदन किया है। जत्थेदार अकाल तख्त साहब ने एक चिट्ठी लिखी है एलजी साहब को, जिसमें उन्होंने निवेदन किया है कि जिस प्रकार का यूपी और मध्य प्रदेश में लव जिहाद पे कानून है, उसी प्रकार का कुछ कानून कश्मीर में भी आना चाहिए। हमने निवेदन किया है कि वो जो चिट्ठी आई है उसको कंसिडर करते हुए, क्योंकि अभी सरकार नहीं है वहाँ पर, तो ऑर्डिनेंस आ सकता है क्या, और ऑर्डिनेंस के माध्यम से उस प्रकार का कानून आ सकता है जिसमें जो माइनॉरिटीज़ की बेटियां हैं, माइनॉरिटीज़ के जो बच्चे हैं, उनकी वहाँ पे चिंता हो सके। किशन रेड्डी जी आपके समक्ष कोई बातचीत रखेंगे अपनी। आज सिख समाज के, जम्मू कश्मीर हो, दिल्ली का हो, अलग अलग प्रांत से प्रमुख नेता आज को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए आए हैं। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ, ख्याल दोनों का हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ओएसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचन बाग और शालीबंडा, हैदराबाद। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। बहुत सा यहाँ एक जैसा है और बहुत कुछ अलग अलग। कुदरत का सजाया हुआ एक खूबसूरत खित्ता, जहाँ बहार तो है मगर जिंदगी है एक पतझड़। शाखों पे फूल खिलते हैं खूब यहाँ, खिल के अक्सर मुरझा जाते हैं मगर। खामोश रास्ते यहाँ के, मंजिल की तलाश करती गलियां, चौराहों से यहाँ ऐवानों तक रहती है हर पल हमारी नजर। देखें न्यूज बुलेटिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ 4 टीवी न्यूज पर। हम आजाद हैं, गुलाम नहीं। अब तो बस कीजिए, मजीद कितनी नफरतें बांटेंगे। याद रखें, ये जमहूरी हक की बात है, कोई भीख की बात नहीं है। आली जनाब, मसले की इख्तलाफात को नफरतों में तब्दील न करें, मजीद कितने मुमालिक तबाह व ताराज होंगे। याद रखें, जंगों ने हमेशा तबाही लाई है। ये जो साम्राज्य ताकतें हैं, इनकी गुलामी छोड़िए। साहब, जानवर की जान है और इंसान की जान जान नहीं है। कितनों को मार दिया गया, कितने गायब कर दिए गए, कितनों की इस्मतें तार तार कर दी गई। क्या यही अमन अमान है? आपके जैसे बहुत से आते और जाते रहे हैं। हमारा काम है सवाल करना और हम सवाल करते रहेंगे, चाहे कोई भी हो। ये झूठे दावे बंद कीजिए, अपने मन की नहीं बल्कि गरीब के पेट की बात कीजिए। मुबाहिसा द डिबेट रात 9 बजे, 1 बजे और सुबह 10:30 बजे सिर्फ 4 टीवी न्यूज पर। समाज को मजबूत करना हम तमाम की जिम्मेदारी। सलाहियत है, अफसोस हमको मौका नहीं दिया जाता। बात 4 टीवी कश्मीर में आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। कश्मीर में 2 सिख लड़कियों के जबरी शादी और मजहब तब्दील करने का जो मसला उठ खड़ा हुआ था, वो अकाली दल दिल्ली के सरबराह परमजीत सिंह सरना के मुताबिक हल कर लिया गया। उन्होंने आज श्रीनगर में दीगर सिख लीडरान की मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातब करते हुए कहा कि मसले का हल हो गया। इनके मुताबिक दोनों सिख लड़कियों ने इस बात का एतराफ किया कि उन्होंने किसी भी जबरदस्ती की बुनियाद पर मजहब तब्दील नहीं किया। 19 साला मनमीत ने इस्लाम कबूल किया था और इसने एक मुस्लिम शख्स से अपनी मर्जी के तहत शादी की। इस लड़की ने अदालत के सामने इस बात का एतराफ किया। दूसरी सिख 29 साला खातून दिनमीत ने खुद एक वीडियो जारी किया कि वो 2 बरस कबल अपनी मर्जी से इस्लाम उसने कबूल किया था। सिख रहनुमाओं ने कहा कि हमें कश्मीर में इस मसले के हल करने में हर तरह की मुकामी ताउन हमें मिलता रहा, जिसमें खुद मुकामी मुसलमानों ने इनका बढ़ चढ़कर साथ दिया।
सिख रहनुमा परमजीत सिंह सरना ने मामले को दूसरा और फिरका वाराना रंग दिए जाने की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। आपको बता दें, मुत्तहदा मजलिस उलमा से आज सिख लीडरान ने मुलाकात की। इस मौके पर मुत्तहदा मजलिस उलमा, जिसकी सरबराही मीर वाइस करते हैं, इस मजलिस ने कहा कि इस्लाम में कोई जबरदस्ती नहीं की जा सकती। आगा सैयद हसन अल मूसवी की सरबराही में दीगर अराकीन की आज सिख रहनुमाओं से मुलाकात हुई। मुलाकात इंतहाई खुशगवार और अफहाम व तफहीम के साथ हुई और इस बात से इत्तेफाक किया गया कि किसी को भी इजाजत नहीं दी जाएगी कि वो सिखों और मुसलमानों के दरमियान नफ पैदा करें। ये जो भाईचारा है जम्मू कश्मीर से, ये भाईचारा हमारा पिछले 500 साल से ज़्यादा का है। इन सब की बदौलत मैं लड़की वालों से भी मिला, सबसे मिला और हमारा मसला जो है आज ये सुलझ गया है। और लड़की जिससे पहले जिसको चाहती थी उसके साथ उसकी शादी हो गई है। हम शादी करवाने के बाद ही हम यहाँ आए हैं और हम तहे दिल से इन सब के आभारी हैं, गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के भी, एडमिनिस्ट्रेशन के भी, और जितने भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हमें मिली हैं, कई मस्जिदों के मौलवी साहब मिले हैं, उन सब के हम आभार प्रकट करने आपके सामने आए हैं। वो दोनों लड़का लड़की जानते थे अपने को, जो लड़की थी सुखप्रीत सिंह नाम है लड़के का, उसने आज शादी जो है वहाँ पे मनमीत कौर के साथ की। जो मैंने अपनी बात ऐसे शुरू की थी कि हम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से मिले, मीर वाइज वाले से मिले और भी मिले, जो उन्होंने हमें भरोसा दिया था उसकी मैं, जो हमारे में बात थी उसकी मैं नहीं कर सकता हूँ। जिन आदमियों ने यहाँ के ऐसे भड़काने वाली बातें की हैं, मैं सख्त निंदा करता हूँ। हालांकि मेरा लेना देना उनसे नहीं है, पर मैं क्योंकि दिल्ली से सिख आया उससे बात किया, मैं उसकी माफी मांगता हूँ। मैं किसी किस्म की चोट उसके बयान से आप लोगों को ही हो, यहाँ की रैयत को ही हो, तो ये मेरा फर्ज बनता है कि अगर मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ तो मैं उसके कही हुई बात की भी आपसे माफी मांगता हूँ। देखिए ऐसा जी, अगर एक मेरी बात दिया जी कि अगर वो हमारे साथ नहीं दिखे, ये साथ में बैठे हैं हमारे साथ, हमारे, हाँ जी, हाँ जी, जो जगमोहन रैना, हाँ जी, देखिए हमारे साथ, वो जगमोहन रैना जी परसों से हमारे साथ हैं। जगमोहन रैना जी, बाली जी हमारे साथ जाके रात को 11:30 बजे कोर्ट परमिशन से उस लड़की को परसों से हमारे साथ है, परसों से हमारे साथ है। नहीं, बगैर उस ऑर्गेनाइजेशन से मैं यहाँ कह सकता था, आपको मैं कह सकता था। नहीं, हमारे साथ लेना देना नहीं है, उनके साथ लेना देना नहीं है। जो यहाँ आके भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, ये हमारे भाईचारे को यहाँ खराब कर रहे हैं। हमारा उनके ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई लेना देना नहीं है। हम बरसों से रह रहे हैं और आज भी रहेंगे। हमारा भाईचारा हमेशा कायम रहेगा। हमारी सिर्फ आप लोगों से ये विनती है, जो हमारा भाईचारा परसों से बना है, इतने सालों से बना रहा है, हम इस भाईचारे को खराब ना होने दें। अगर कोई ये गलती करता है, हमें जरूर उसको सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहिए। अगर वो कोई किसी भी धर्म से हो, कोई गलती करता है, उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन हम उस गलती के लिए पूरी मुसलमान बरादरी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि शादी नहीं हुई थी। देखिए, अगर शादी हुई होती, शादी नहीं हुई तो एडमिनिस्ट्रेशन माँ बाप को लड़की नहीं सौंपता कभी भी। शादी नहीं हुई थी, शादी नहीं हुई थी। शादी करवाई गई नहीं, हमने नहीं कहा, हमने नहीं कहा, शादी का नहीं कहा गया, हमने नहीं कहा। एक मिनट में बोलो, जरूर बोलो जी। शादी आप बोल रहे हैं फोर्सफुली शादी कैसे करवाएगी? आप देखिए कोर्ट परमिशंस के अंदर जब हम गए, जिस दिन लड़की को कोर्ट में पेश किया गया, लड़के के पूरा परिवार कोर्ट की परमिशंस के अंदर था, ठीक है जी। लेकिन लड़की के माँ बाप को अंदर जाने नहीं दिया गया। तो आप खुद बताइए, जब लड़की के माँ बाप अंदर नहीं थे, जज साहब ने फैसला कैसे सुना दिया? क्या जज साहब को लड़की के माँ बाप की, लड़की की माँ की दो बातें सुननी नहीं चाहिए थी? ये कौन सा फैसला है? सरदार साहब, अब हम देखिए ऐसा है, फैमिली मेंबर्स का, अब हम ये मानेंगे ये जो मसला था, एक आदमी बोल रहे प्लीज। हाँ, उसका ऑपरेशन हुआ है। हाँ, राइट, प्रेशराइज है वो। एक मिनट यार, सुन दे यार, बिल्कुल साथ दिया, बिल्कुल दिया हमने। एक हमें जहाँ हमारा संपर्क हुआ है, हमें बच्चे से लेके बुजुर्ग तक ने साथ दिया है।
उन्होंने आश्वासन दिया ऐसा किसी भी इंसान से यहाँ तक आपको मैं लास्ट में बता दूं, कोर्ट के बाहर हम जब पुलिस से गुहार लगा रहे थे लड़की के लिए, वहाँ हमारे मुसलमान भाइयों ने भी गुहार लगाई कि इस लड़की को माता पिता के हवाले कर दिया जाए। अब ऐसा है सर, जी इस इवेंट के बैकग्राउंड में अब ये एक एंटी कन्वर्जन लॉ लाया जाए। अब यार उधर एक मिनट, हाँ जी, इस इवेंट के बैकग्राउंड में एक संगठन में देखिए ऐसा है सर, एंटी कन्वर्जन लॉ लाया। एक मेरी बात सुनिए, एक मेरी बात सुनिए। हिंदुस्तान के एक मिनट यार, एक मिनट प्लीज। क्या कानून बनाने से मुजरिम रुक जाता है? मेरे इस बात का जवाब दीजिए। हमने यहाँ भाईचारे के साथ रहना है, उनकी मोहब्बत के साथ। हमारे साथ कोई जाति हो तो हम पीछे, पहले आप लोग हमारी मदद करें, हमने ये रहना है। हम कानून बनने से मुजरिम नहीं रुका है, नाम है उसकी कोई वो ऐसी बात है। सरदार साहब, क्या आज शादी हुई लड़की की हाँ जी, से हुई, कहाँ हुई? क्या चीज? आज जो शादी हुई क्या लड़की की रजामंदी से हुई ना, या समाज ने करवाया? लड़की की रजामंदी ना से तो कौन जाता जी, क्या कैसे शादी हो जाएगी? अपने आप लड़की गई है वहाँ, लड़की अपने आप आई है, वापिस अपने घर गई है। देखिए फोर्सिबली हम कुछ भी करने को तैयार नहीं। हम कौन होते हैं फोर्सफुली कुछ करवाने वाले? फोर्सिबली हमारे धर्म में सख्त बनाई है। और चेयरमैन जम्मू कश्मीर आरटीआई मूवमेंट और समाजी कारकुन डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट ने हुकूमत से अपील की है कि तंगनाड़ चाडोरा में मोबाइल टावर नस्ब किया जाए ताकि अवाम खासकर तलबा की मुश्किलात का इजाला हो सके। इलाका तंगनाड़ जो श्रीनगर शहर से महज 17 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े है, लेकिन यहाँ के लोगों की बदनसीबी ये है कि यहाँ कोई भी मोबाइल फोन काम नहीं करता। हमारे चावडरा तहसील के अंदर है, डिस्ट्रिक्ट बड़गाम के अंदर। तो हमारी सरकार दावा करती है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर डिजिटल इंडिया का ख्वाब देखा जा रहा है, ई गवर्नेंस का ख्वाब देखा जा रहा है, बाकी चीज़ें बोली जा रही हैं। बट 21वीं सेंचुरी में भी, आज के दौर में भी, जो ये गांव है टंगनाड़ का गांव है, यहाँ पे आज के दौर में भी कोई मोबाइल की सिग्नल नहीं आती। बिल्कुल यहाँ पे अगर आप कोई भी फोन निकालेंगे, यहाँ पे देखिए मेरे हाथ में ये BSNL का नंबर है, अगर फोकस भी कर सकेंगे आगे आप देख सकते हैं कोई सिग्नल नहीं आ रही है। तो बाकी साथी भी यहाँ पे पनी मोबाइल है जो सिग्नल छोटा सिग्नल कोई सिग्नल नहीं आती, बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है। क्या सिग्नल एयरटेल फोन है सिग्नल खुद ज्यादा बचन के साथ देखिए इनके पास एयरटेल का नंबर है, कोई सिग्नल नहीं आ रही है। नंबर एयरटेल भी है, जियो भी, लेकिन कोई सिग्नल नहीं आ रही। जब देखो आजकल जो तालीम है हमारे इसी पर डिपेंड है, नेट पर, लेकिन हमारे गांव में फ़ोन नहीं लगता है, नेट की बात ही नहीं है। यहाँ अगर घर में फ़ोन ऐसे रखेंगे फर्श पर, तो अगर कोई बंदा दिन भर कॉल करेंगे, मुझे नहीं लगता है नेट चलने की बात ही नहीं है। सर मेहरबानी करके हमारी जो डिमांड है, आजकल आपको पता है कि आजकल जो है कोविड के टाइम से, क्योंकि 2019 से यहाँ पे स्कूल बंद है, उसके बाद 2020 का कोविड हुआ, फिर 2021 की सेकंड वेव आ गई। तमाम स्कूल टीचर्स को बोला जा रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस ले लीजिए। कहाँ ऑनलाइन क्लास, कौन सा ऑनलाइन क्लास चलेगा यहाँ? फोन के बगैर क्या चलेगा? तो मैं गुजारिश करूंगा, हुकाम से गुजारिश करूंगा कि उनको जो है इस जो मसले का संजीदा नोटिस लेना चाहिए, सीरियस नोटिस लेना चाहिए। और यहाँ पे चाहे एयरटेल हो, BSNL हो, जियो हो, कोई भी टावर हो, कोई ना कोई टावर लगाइए ताकि जो यहाँ पे लोगों के मसाले वो दूर हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। राजौरी के थाना मंडी इलाके में पीस अलायंस नामी तंजीम ने सिख कम्युनिटी के साथ अपना इजहार एकजहती करते हुए मुजाहरा किया। उन्होंने कहा कि वो किसी भी सूरत में भाईचारे को मकदर करने की इजाजत नहीं दे सकते। आज का ये जो अलामती प्रोटेस्ट है, ये जो आपने देखा पिछले 2-3 दिन से पूरे जम्मू कश्मीर में और पूरे भारत में जो एक मसला बना हुआ है, कुछ मुबैना तौर पर दो
कम सिन सिख बच्चियों की अगवा का मसला जो बताया जा रहा है, तो उसकी वजह से पूरा हमारा इलाका, पूरा खिता जम्मू कश्मीर जो है उसमें कॉम्युनल जो है क्लैश की तरफ वो बढ़ रहा है दिन ब दिन। और इसी के हवाले से आज हमने ये जो यहाँ पे खिता पीर पंचाल की जानिब से यहाँ पे एक जो अलामती एहतजाज रखा है, सिंबॉलिक कोविड रिस्ट्रिक्शंस के चलते हमको बड़ा नहीं सकते, लेकिन हम चंद लोग यहाँ पे खड़े होकर ये मैसेज देना चाहते हैं सबसे पहले कि जो मबैना फोर्स्ड कन्वर्शन की बात की जा रही है कि जबरी तौर पर कुछ बच्चियों से इस्लाम कबूल मबैना तौर पर, उसकी हकीकत क्या है वो कुछ चीज़ें तो सामने आना शुरू हो गई हैं, कुछ हफ्ते तक आ जाएंगी, तो उसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि कुरान पाक इसमें साफ वाजिया कुरान का हुक्म है सूरह बकरा की आयत 256 में कि ला इकराह फिद्दीन, कि इस्लाम की जबर की ज़बरदस्ती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो हैविंग सेड दैट, इसकी मजम्मत के बाद मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमें लगता है कि इसमें कुछ साजिशी अनासर हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो सिखों और मुसलमानों के बीच में जो एक भाईचारा है, जो कोऑर्डिनेशन है, जो कोऑर्डिनल रिलेशन पिछले कई सालों से चल रहे हैं, उनको बिगाड़ने के लिए जो है कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो एक्टिव हो चुके हैं। उधर गुलमर्ग में इन दिनों सयाहों का काफ़ी रश देखा जा रहा है। आपको बता दें कि कोविड के नतीजे में और जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में बने हुए उसके नतीजे में शोबे सयाहत काफ़ी मुतासिर रहा। बहरहाल फ़िलहाल खुशगवार मौसम है। इसी दरमियान देखा जा रहा कई एक इलाकों में, सयाहती इलाकों में सयाहों को आते हुए देखा जा रहा है। गुलमर्ग में भी सयाहों की बड़ी तादाद देखी गई। शैलेंद्र खुराना और दिल्ली से आया हूँ मैं। बहुत बढ़िया मौसम है और बहुत बढ़िया जगह है, क्योंकि यहाँ बार्गेनिंग इतनी ज़्यादा है, 1 के 10 मांगते हैं। आदमी कहाँ तक बार्गेनिंग करेगा। यहाँ गवर्नमेंट को फिक्स रेट करने चाहिए कि इस जगह का इतना किराया और ये हिसाब है। मैं दिल्ली से आया हूँ और कश्मीर बहुत ही खूबसूरत जगह है, यहाँ के लोग अच्छे हैं और मैं चाहूँगा कि यहाँ कोविड का बहुत अच्छा इंतजाम है, यहाँ के लोग अच्छे हैं, यहाँ पे आना चाहिए सोशल डिस्टेंस बना के। हालांकि कोरोना का इतना नहीं है और यहाँ का माहौल अच्छा है, जो अफवाहें हो रही हैं वो ऐसा कुछ नहीं है। गुजरात बोर्डा से आए हैं और सेकंड टाइम कश्मीर हम लोग आए हैं। यहाँ पे गुलमर्ग अभी घूमने आए हैं। यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा है और जो बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल है। सभी जो भी टूरिज्म वाले हैं उनको ऐसा रिक्वेस्ट है कि यहाँ घूमने आना चाहिए। बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर है, एकदम अच्छा लग रहा है। हमारा पूरा ग्रुप सुबह से आज एंजॉय कर रहा है। तो जो मैं उनको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँ कि ऐसा कोई भी अफवाह यहाँ पे है नहीं। हम लोग गुजरात से यहाँ पे घूमने आए हैं और बहुत ही अच्छा है एटमॉस्फेयर है। यहाँ पे लोकल लोग भी यहाँ पे ज़्यादा हमको अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं और अच्छी तरह से गाइड भी करते हैं। ऐसा कुछ मिसयूज यहाँ पे है नहीं है। पूंछ म्यूनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन सुनील शर्मा ने आवाम को मशवरा दिया है कि वो कोविड से बचाव के लिए टीके लें। सुनील शर्मा ने म्यूनिसिपल काउंसिल के तमाम काउंसलर्स के साथ एक इजलास की सरबराही अंजाम दी। इस इजलास में टीका अंदाजी से मुताल्लिक शऊर बेदारी और लोगों को रागिब करने के इक़दाम पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर सुनील शर्मा ने मीडिया को म्यूनिसिपल काउंसिल पूंछ के तमाम मुलाजिमीन ने टीके लिए हैं। उन्होंने आवाम को मशवरा दिया कि बिला खौफ खतर टीके लें। जो ये आज मीटिंग इसी कंटेस्ट में हुई थी कि अपने अपनी वार्ड्स को और हर आदमी को ये अवेयर कराएं कि वैक्सीनेशन करवाओ। देखो मेरी म्यूनसिपलिटी है, यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉइज हैं, जो स्वीपर हैं, सफाई वाले हैं, वैक्सीनेशन करवाई है और लोगों की बेहतरी के लिए कराई है कि ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है, कोविड 2 चल गया। आपने देखा होगा कि कितनी कैजुअलिटी हो गई है, कितने लोग मर गए और जो तीसरी वेव आ रही है डेल्टा प्लस, वो इतनी डेंजरस है, उस पर भी हैवी हो जाएगा। इसलिए मैं सारे लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, खास तौर पर पूंछ के विद इन म्युनिसिपल लिमिट्स, इनको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वैक्सीनेशन कराओ। इससे डरने की कोई बात नहीं है, कोई बीमारी नहीं हो लगती है कि वैक्सीनेशन नहीं कराऊंगा तो ये कुछ नहीं होगा। आपको मेरी तरफ से, म्युनिसिपल काउंसिल पूंछ की तरफ से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपको, और जो इन्फॉर्मेशन है, जितनी इन्फॉर्मेशन है, और मैंने अनाउंसमेंट भी करवाई है अपनी गाड़ी से, फिर दोबारा करवाऊंगा और लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और ये रूल्स हैं जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की वार्निंग है, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। इसमें कोई किसी किस्म का संदेह और कंफ्यूजन नहीं है कि ये वैक्सीनेशन अगर मैं करा गया तो कोई रोग लग जाएगा,
कोई रोग नहीं है, रोग दूर होगा। कोलगाम में महकमे तालीम के CPWD के लिए खिदमात अंजाम देने वाले वर्कर्स ने एहतजाज करते हुए मुतालबा किया है कि इनकी तातुल से 2-4 तनख्वाहें फौरी तौर पर जारी की जाएं। मर्द और खातून वर्कर्स ने टाउन हाल कोलगाम में एहतजाज में हिस्सा लेते हुए कहा कि वो सख्त तरीन माली मुश्किलात से 2-4 हैं। साल 2016 में इनको मंजूरियां मिली, लेकिन इसके बावजूद इन्हें तनख्वाहें जारी नहीं की जा रही हैं। नाइंसाफी बंद करो, बंद करो। CPW के साथ नाइंसाफी बंद करो। DPC जल्दी करो। DPC मिनिमम वेजेस लागू करो। ये प्रोग्राम हुन के तनख्वाह पावर खराब ड्यूटी दिन तम मूजूब कोर सह ड्यूटी दिन मगर सुबह नेरान खानदार सोन वन रोपये सासस पे द्राय रन वाज खोपतन वाज गिना शाम बच्चे बच्चे नाराज सुबह नेरान शाम सारी नाराज बह लुकन जनान दिवान पाम दपान जनानन वाज द्राय रन मेहरबानी पानिस अफसरस कर क्या उदास मैंने पहले 2-3 से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, उसमें भी मैंने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया है और आज भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जो CPW आज 308 के मुताबिक जितने पोस्ट मिल रहे हैं उनमें भी गवर्नमेंट ने कुछ पोस्ट RTO को दिए। उस वक्त अगर हम कोर्ट में जा नहीं पाए क्योंकि हालात ठीक नहीं थे। और उसके बाद मैं उनको कहना चाहता हूँ, वो कुर्सियों पर बैठकर फोन पे सिर्फ कुरान पढ़ रहे हैं। वो कुरान पढ़ना फ़ायदा क्या है जब गरीब मुश्किल में होंगे। उनकी कोई इबादत तब तक कबूल नहीं हुई। उन CO की 20 CO है जम्मू कश्मीर में, 20 के 20 CO कह रहे थे पहले कोई CO करे फिर हम करेंगे। DPC नहीं हो रही है। मैं उनको कहना चाहता हूं कि मेहरबानी करके हमें हैंगर स्ट्राइक करने पर मजबूर मत करिए। जब हम पर जाएंगे पता नहीं उनमें कुछ लड़के जिंदे अपने आप को जलाएंगे भी। उसके लिए अगर जिम्मेदार होंगे वो 20 CO होंगे, जो CO साहब यहाँ 20 CO होंगे। और हम जब कुलगाम CO को कहना चाहते हैंडमेड वीवर्स यूनियन ने प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में पावरलूम के खिलाफ मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना है कि गैर कानूनी पावरलूम यूनिट्स के नतीजे में कश्मीर की असल रिवायती दस्तकार पश्मीना सनत तबाही के दहाने पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि न सिर्फ पश्मीना की दस्तकारी से जुड़े दस्तकार नुकसानात और मुश्किलात से दूचार हैं, बल्कि कश्मीर की पश्मीना दस्तकारी जो सारी दुनिया में अपने मेयार के तहत अपनी मिसाल आप है, जिसको पसंद किया जाता है, वो पावर लूम की तैयारी के जरिए इसका मेयार बरक्स हो चुका है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो कश्मीर की दस्तकार पश्मीना सनत का तहफ़्फ़ुज़ करे और गैर कानूनी फौरी तौर पर बंद किया जाए। जी, मेरा नाम शौकत अहमद मीर है। ये प्रोटेस्ट जो है ये पश्मीना सनत को बचाने के लिए है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे इकदाम उठाए हैं, जिसमें 1985 हैंडलूम प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की बात यहाँ पे इस वक्त हो रही है, क्योंकि जो पश्मीना सनत है ज़वाल पजीर
लोगों के ऊपर जो पश्मीना बुनाई हो रही है वो बिल्कुल इलीगल है। हम गवर्नमेंट से यही इल्तिजा कर रहे हैं कि चूंकि यहाँ पे यूटी अब बनी है 1985 प्रोटेक्शन एक्ट, यहाँ पे एनफोर्स किया जाए ग्राउंड में, ताकि जो कारीगर हजरात है और खवातीन मसरात है जो स्पिनिंग का काम कर रही है उनका जो मुश्किलात है वो आसान हो जाए। यहाँ तक चूँकि 5 अगस्त 2019 से यहाँ पे जो 370 था, उसके बाद यहाँ वो यूटी बन गई है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा था कि असेंबली में इसको पास किया जाए इस एक्ट को। चूँकि अभी यहाँ पे यूटी है तो ये डायरेक्ट इम्प्लीमेंट है यहाँ पे, इसीलिए हमारी गवर्नर इंतजामिया से गुजारिश है कि इसको ग्राउंड लेवल पे ये आम लोगों का जो है वो इसमें सफर ना। मशीनों ने बहुत तबाही मचाई है, चूँकि जो ये मशीन है ये औरतें और हजारों वीवर्स का जो रोजगार है वो छीन लेती है, क्योंकि मैकेनाइज्ड पश्मीना जो है ये प्योर 100% नहीं है, ये ब्लेंडेड और विस्कॉस इसमें मिलाते और फिर इसकी स्ट्रेंथ जो है बढ़ जाती है। इसीलिए इस सनत से 100% जो है पश्मीना हैंडीक्राफ्ट तबाह बर्बाद हो गया। जो नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट जो है उन तक चीटिंग की जा रही है, और इसमें एक बहुत अहम बात है हमें कश्मीर को मिला है कि उसमें अवेयरनेस करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट इस पे फोकस करे ताकि आम जनता को ये पता चले कि असल पश्मीना क्या है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एम्प्लॉयमेंट एंड नेशनल सर्विसेज में मुख्तलिफ जायदादों पर भर्तियों के लिए मुहिम का आगाज किया है। श्रीनगर के वुमेन बटालियन CRPF RTC ग्राउंड पर लेडी कांस्टेबल्स की जायदादों पर भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट का इनेकाद अमल में लाया गया। मैं एजाज़ है, मैं ज़ैनब से हूँ। इसमें इसलिए ज्वाइन मैंने किया पुलिस डिपार्टमेंट, ताकि आगे जाके मैं ज्वाइन करूँ तो आगे जाके जो क्राइम्स हमारे यहाँ पे दिख रहे कश्मीर में हो रहे हैं, रेप केसेस होते हैं, यानी कि परसों ही सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ था कि रात को लड़कियाँ रेप के लिए आ जाती है, उन्हें मतलब सेक्स के लिए वगैरह बहुत है। मैं चाहती हूँ ऐसे क्राइम्स बंद हो जाए, यूथ आ जाए। हमारे कश्मीर में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, तो अभी हमें एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है JK पुलिस थ्रू, तो हम ज्वाइन करें, अपनी बेरोजगारी वो भी खत्म हो जाएगी। कम से कम गलत चीज़ों से हम दूर रहेंगे, ड्रग वगैरह इस चीज़ों से दूर रहेंगे। मुझे तो 99% श्योरिटी है कि मैं हो जाऊंगी भर्ती। मैं थैंक्स टू ऑलमाइटी मैं अभी नेशनल प्लेयर हूँ, मैं स्पोर्ट्स कैटेगरी में भी रही हूँ। तो अभी एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, हमारे कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, अभी एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे नुमाइंदे शबनम फैयाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शबनम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शबनम, हमारे पास महज 5 मिनट बाकी है। मैं अपडेट्स आपसे चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ ये कि जो सिखों और मुसलमानों के हवाले से जिस तरह की जो कुछ पिछले अगर हम 3 रोज से देखें जो मामला उठ खड़ा हुआ था इस हवाले से, और दूसरी जो कोविड के और इसके लिए जो कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं, और तीसरा सवाल साथ में ये भी है कि सिक्योरिटी के हवाले से किस तरह के मामलात अंजाम दिए जा रहे हैं और किस तरह की अभी सूरत हाल हमको नजर आ रही है। जी शबनम। बिल्कुल, सबसे पहले मैं सिख और बरादरी के हवाले से बात करूंगा कि जिस तरह कश्मीर से लेकर जम्मू फिर दिल्ली तक पहुंचा था और एक रंजिश पैदा होने लगी थी, लेकिन आज शिरोमणि अकाली दल जो है उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस श्रीनगर में हुई, जहां उन्होंने यह इतराफ किया कि एक लड़की को बाजियाब किया गया, जिसके बाद उसकी शादी भी एक सिख लड़के से हुई है। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि यहाँ के मुस्लिम बरादरी ने काफी साथ दिया, सपोर्ट दिया, हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, और तमाम लोगों का उन्होंने शुक्रिया अदा किया। लेकिन जो तलखियां थी उस हवाले से जो बताया गया था कई लोगों की तरफ से कि बंदूक की नोक पर इस तरह किया गया, तो मुतदा मजलिस उलमा के जो है यहाँ पे फोरम है, तो जाहिर सी बात है उन्होंने भी इस तरह के बयानात की काफी मजम्मत की और कहा कि इस तरह कि कोई वाक़ा इस तरह का पेश नहीं आया है। हालांकि जो बरादरी, सिख बरादरी और मुस्लिम उलमा के दरमियान जो बातचीत हुई उसमें अफ़ाम तफ़हीम से इस मसले को हल किया गया है, और अब ऐसा लग रहा है कि शायद इस जो एक मुश्किल पैदा होने वाली थी, एक रंजिश पैदा होने वाली थी, उसमें अब कमी वाक़ हुई। और हमेशा ये कहा गया कि चाहे उसमें मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक साहब हूँ या दीगर उलमा किराम, उन्होंने कहा कि आपसी
बरादरी जो है, भाईचारा जो है, उसे हर हाल में बरकरार रखा जाएगा। यानी शबनम ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी मतलब अभी तक जिस तरह का दोनों कम्युनिटीज की जानिब से जो एक इफहाम और तफहीम का मामला सामने आया है, मतलब इससे मजीद अगर कोई इंतशार पैदा करना चाहता भी था तो उसको कहीं ना कहीं मुंहतोड़ जवाब इन दोनों कम्युनिटीज ने मिलकर और इन दोनों कम्युनिटीज के जो रहनुमा हैं उन्होंने मिलकर दिया, हम ये कह सकते हैं। बिल्कुल सही बात आपने कही कि बिल्कुल जो लोग इसको एक सियासत की नजर करना चाहते थे। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कल भी हमने रिपोर्ट में कहा था कि उनको किसी की माँ, बेटी, बहन, किसी का ये नहीं होता, लिहाज नहीं रहता है, लेकिन अपनी जो रोटियां जो है सीखते हैं, इस सियासत करते हैं, ऐसे लोगों को काफी दचका दिया गया है। और यहाँ की जो मुस्लिम, हिंदू या सिख बरादरी है, उन्होंने फिर एक बार एक भाईचारे का मुजाहिरा किया और ऐसे लोगों को काफी जो है शर्मिंदगी उठानी पड़ी जो इसमें घी और तेल डालना चाहते थे और कुछ और मकसद इसमें हासिल करना चाहते थे। जी किरण, शबनम कोविड के हवाले से जानना चाहूंगा, कोविड की सूरत हाल। बिल्कुल, कोविड के हवाले से आज 308 केसेस सामने आए हैं। 99 जम्मू से, 209 कश्मीर से, 6 मौत हुई है जिसमें 2 जम्मू से, 4 कश्मीर से, और जो कुल तादाद जो है टोटल डेथ जो है वो 4316 है। रिकवर आज 493 हुए हैं और एक्टिव पॉजिटिव जो है, जो फाल केसेस है, वो 4805 है। जाहिर सी बात है कमी वाकया हो रही है, लेकिन फिर भी इंतजामिया की तरफ से लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि वो SOPs को फॉलो करें, उन हिदायत पर अमल करें जो सरकार की जानिब से, तिब्बी शोबे की जानिब से फराहम की गई है। और लोगों को कहीं पे अगर कोई इस तरह के हिदायत पर अमल नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी कानून के मुताबिक की जा रही है। और तीसरी बात जो सिक्योरिटी के हवाले से बिल्कुल, हाँ, पहले इनकाउंटर की बात करना चाहूंगा कि आज IGP कश्मीर जो है विजय कुमार, उन्होंने इसे एक बहुत बड़ी कामयाबी से ताबीर किया है। उनका कहना था कि उन्होंने एक अस्करत पसंदों को, जो लश्कर का टॉप कमांडर था, उससे पहले हिरासत में लिया। उसको जब उससे पूछताछ हुई, उसके बाद जब उस जगह पे उसे लिया गया, वहां इनकाउंटर हुआ तो दोनों जाने से जो गोलियों का तबादला हुआ, उसमें 3 CRPF एहलकार जो है वो भी जख्मी जाबाब हुए, जिसमें एक गैर मुल्की था और एक वही शख्स था अबरार नदीम और टॉप कमांडर, जिसे वो एक बहुत बड़ी कामयाबी मानते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग अवंतीपोरा वाकये में मुलविस है तो उनको भी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई बड़े पैमाने पे त्राल इलाके में की जाएगी और उनको गिरफ्तार या एनकाउंटर में मारे जाने को भी वो तरजीह देंगे ताकि इस तरह का वाकया पेश न आए। आज कश्मीर के ख्यालात थे। तो दूसरी जानिब जो सिक्योरिटी के हवाले से दूसरी चीजें हैं, जो जम्मू टेक्निकल एयरपोर्ट पे एक कम शिद्दत वाले 2 धमाके हुए, उसे देख अब वजारत दाखिला ने NI को ये जांच सौंपी है और वही इसकी जांच करेंगे। जो NSG एहलकार है वो सिक्योरिटी के में बहुत माहिर एहलकार है, उनको वहां पे तैनात किया गया। जम्मू दिल्ली से एक पुलिस की टीम जो माहिर है उनको इस शामिल किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस इसमें शामिल है ही। तो जाहिर सी बात है काफी जो हलचल देखी गई है। कुछ ड्रोन जो है, जो सजवनी है, कुजवनी है, जम्मू के जो फौजी हेडक्वार्टर है, ब्रिगेड है, वहां देखे गए हैं गुज़िश्ता रोज। तो जाहिर सी बात है इसको संजीदगी से लिया जा रहा है और यही वजह है कि आज प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक मीटिंग भी हुई जिसमें वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और ये जो NSG है अजीत डोभाल साहब, तो वो भी उसमें शामिल थे। तो इसमें काफी 2 घंटे मीटिंग चली है। लेकिन इसके साथ साथ 2 ये जो वाकयात पेश आए हैं, जो यहाँ पे आग की वारदातें हैं, जिसमें खासकर अगर बानिहाल की बात करें, वहाँ के जो यजवा गांव है, बानिहाल खड़ी बानिहाल में जो डिस्ट्रिक्ट रामबन है, वहाँ बहुत से जो 1 दर्जन के करीब रिहायशी मकानात को सख्त नुकसान पहुंचा है। आग अभी काबू नहीं हो रही है और यही वजह है कि एयरफोर्स जो हेलीकॉप्टर जो है उनके जरिए से अब उनको इस आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। जबकि अशमका अनंतनाग में भी आग की वारदात से कई रिहायशी मकान या ढांचों को सख्त नुकसान पहुंचा है। ये 2 आग की वारदातें जिसकी वजह से तशवीश की सूरत भी है। लेकिन कुल मिला के बात यह है, जहाँ सियासी हलचल शुरू होने लगी थी वहीं पे सिक्योरिटी को सख्ती से अहम तंसीबात पर वहां पे उसको कायम किया जा रहा है ताकि किसी तरह की चूक ना हो, कोई बड़ा नुकसान ना हो। तो देखने में यही आ रहा है कि सिक्योरिटी के हवाले से बहुत हद तक संजीदगी ले रही है, चाहे सिक्योरिटी एजेंसियां है, पुलिस है, फौज है या CRPF है। बहुत बहुत शुक्रिया शबनम, आपने तफसीलात बताई। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर डालते हैं।
जम्मू ड्रोन हमलों का मामला NSG के तफवीज़। भारत ने कहा अक़वाम मुत्तहिदा इस संगीन सूरत हाल पर दे तवज्जो। मालोरा एनकाउंटर में नदीम अबरार समेत 2 अस्करत पसंद जाँ बहक, 3 सिक्योरिटी एहलकार हुए जख्मी। ड्रोन हमलों का मामला तकनीकी थ्रेट है, IG कश्मीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बेकसूरों को मारने से मसले का हल नहीं निकलेगा, महबूबा मुफ्ती ने अवंतीपुरा हमले के मुतासिरीन को पेश की ताज़ियत। सिखों के एक वफ्द ने मुमलकती वजीर दाखिला किशन रेड्डी से दिल्ली में की मुलाकात। जम्मू कश्मीर में इंसदाद जबरी तब्दीली मजहब कानून लाने का किया मुतालिबा। सिख लड़कियों से मुतालिक मामला हल कर लिया गया, मुकामी मुसलमानों ने भरपूर साथ दिया। अकाली दल के सिख रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, भाईचारा रखने पर दिया जोर। हसनैन मसूदी ने किया कोलगाम का दौरा, जिला अस्पताल में इंतजामी उमूर का किया मुआयना। और श्रीनगर से महज 17 किलोमीटर दूरी पर वाक़े तंगनाड़ चाडोरा मोबाइल कनेक्टिविटी से महरूम। RTI मूवमेंट सरबराह ने इलाके में टावर्स नस्ब करने का हुकूमत से किया मुतालिबा। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।